Okay, so today we will deal with three topics. The first one is swapping, the second one is demand paging, and third one is virtual memory. Okay, let's start with the topic. Fine. Just a second. Yes. So before मैं आपको पहले क्या करता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट है स्वैपिंग. ठीक है, वो स्वैपिंग कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाता हूँ. उसके लिए मेरे पास यहाँ पर एक मेन मेमोरी है, एज यू कैन सी. जस्ट अ सेकंड. ओके, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक पहला मेन मेमोरी है मेरे पास. ठीक है, मेन मेमोरी जो है डिवाइडेड है पार्ट्स में. ठीक है, सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है. ओके, और यहाँ पर है एक मेरा सेकेंडरी मेमोरी. दिस वन इज सेकेंडरी मेमोरी, और इसमें बहुत सारे मेरे पास पेजेस हैं. ठीक है, दिस ऑल कार पेजेस. तो यहाँ पर देखो, अगर सेकेंडरी मेमोरी से मुझे मेन मेमोरी में कुछ चीज लेके आना है, एज यू कैन सी द इंडिकेशन हियर, तो ये क्या कहलाता है? स्वैप. ठीक है, और अगर मुझे वापस मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में कोई प्रोसेस को वापस रिटर्न करना है, इंडिकेशन यू कैन सी दिस इंडिकेशन, दिस इज कॉल्ड स्वैप आउट. तो दो प्रोसेस हमारे पास होते हैं, स्वैप इन और स्वैप आउट. क्लियर? ओके, सो अब हम अपने मेन टॉपिक में आते हैं. दैट इज, सबसे पहला है, मैं आपको सिंपल समझाऊंगा व्हाट इज पेजिंग. तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं. ठीक है, ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट विद दिस पेजिंग. फाइन, तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं आपको कि यहाँ पर क्या है. पहले एक सीपीयू है हमारे पास, एक मेन मेमोरी है और एक प्रोसेस है. मैं आपको बताया था कि मेन मेमोरी हम इसको डिवाइड कर देते हैं, सपोज एक एक केबी के साइज में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, तो हमारे पास दिस वन, सपोज 2, 3, 4 एंड 5. सपोज हमने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. सारे पार्ट्स का साइज क्या होगा? 1 KB ईच. सपोज 1 KB का मैंने एक डिवाइड कर दिया, और ये सारे जो है 1 KB के होंगे. 1 1 1. फाइन. ओके, नाउ सपोज यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक मेरे पास ऑलरेडी इस मेमोरी को मैं ऑक्युपाइड कर देता हूँ, ऑक्युपाइड बाय सम पेज, सपोज. ओके, and this one is also occupied already. Now ये हमारा प्रोसेस है. इस प्रोसेस का नाम सपोज मैं रखता हूँ x. ठीक है, अगर मैं बताया था आपको, अगर प्रोसेस को मैं डिवाइड करूंगा, पार्टीशन करूंगा स्मॉल साइज के चंक्स में, तो दीज आर कॉल्ड पेजेस. राइट, तो ये भी सेम साइज का होगा, 1 KB का. एक पेज जो है 1 KB का होगा. दिस इज कॉल्ड पेज. ओके, ये एक जो है पेज कहलाएगा. ये पेज है, पेज है, पेज है, पेज. ठीक है, तो सपोज इस पेज का नाम मैं रख देता हूं P1, ये है P2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सपोज P11 मेरे पास टोटल प्रोसेस हैं, ये टोटल पेजेस हैं इस प्रोसेस के. प्रोसेस X के मेरे पास टोटल 11 पेजेस हैं प्रोसेस X में. ठीक है, अब पहला काम मैंने बताया था
कि प्रोसेस, सपोज कोई पेज है, उस पेज को मुझे मेन मेमोरी में इंटर कराना है, ठीक है, तो वो इंटर कैसे कराएगा, स्वैप, ओके। सपोज मैंने यहाँ पर P2 को एंटर करा दिया, तो P2 क्या हो जाएगा, स्वैप इन। यहाँ पर मैंने इनपुट करा दिया P3 को, वो सोचो हो गया P3 आ गया मेन मेमोरी में, स्वैप इन होके, ठीक है। और यहाँ पर ये जो P4 है, P4 आ जाएगा कहाँ पर, मेन मेमोरी में। तो ये क्या कहलाएगा, स्वैप इन प्रोसेस ऑफ पेजेस, ठीक है, स्वैप इन, स्वैप इन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रोल इन। फाइन, तो ये हमारा स्वैप इन और रोल इन, इसको हम बोल सकते हैं। और देखो पेजेस जो है मेन मेमोरी में लोड हो रहे हैं, पेजेस अगर मेन मेमोरी में लोड होगा तो इट विल कॉल्ड स्वैप इन और रोल इन। सेम मैनर में अगर मैं उल्टा देखूं कि अगर पेजेस वापस मेरे प्रोसेस में जा रहा है, पेजेस मेन मेमोरी से वापस जा रहा है रिटर्न, तो दैट विल कॉल्ड स्वैप आउट, स्वैप आउट, स्वैप आउट। क्लियर, आई एम नॉट राइटिंग ऑन दिस, it is also, it is swipe out, clear, as we already have seen that. Now मेरा जो टॉपिक है वो है डिमांड पेजिंग, ठीक है। तो डिमांड पेजिंग, तो लेट्स सी वन डेफिनेशन ऑफ द डिमांड पेजिंग। मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। सी दैट सपोज वी साइज ज्यादा बड़ा हो रहा है, suppose we have 11 processes, 11 pages in a process which is to be uploaded into main memory, ठीक है। तो सपोज मेरे पास 11 पेजेस हैं, यहाँ जैसे दिख रहे हैं। अगर मैं इसको पूरे को मेन मेमोरी में अपलोड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी, it is not necessary to be uploaded in advance, ठीक है। जरूरी नहीं है, अगर मेरे पास 5 पेज, अगर मेरे पास नंबर ऑफ पेजेस हैं और मुझे सबको मेन मेमोरी में अपलोड करना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या करना पड़ता है, मुझे एडवांस में मुझे अपलोड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर मेरा कॉन्सेप्ट आएगा डिमांड पेजिंग का, कि जिस पेज का डिमांड उस समय है, उसी पेज को मैं एंटर कराऊंगा। क्लियर, जिस पेज का डिमांड मुझे है उसी पेज को मैं एंटर कराऊंगा। सपोज मुझे अभी लगता है कि मेरे पास P1 एक पेज है, P2 एक पेज है, P3 पेज है, P4 पेज है, ठीक है। तो अगर मुझे डिमांड है P1 की, तो मैं क्या करूंगा, स्वैप करूंगा, स्वैप इन करूंगा P1 को। और डिमांड है P2 की, तो स्वैप इन करूंगा P2 को। इट इज लाइक, एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप कहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपको जरूरी है कि वहां से एक पेन उठा के लेके आना, ठीक है। तो अगर आप माउस से काम कर रहे हैं, कीबोर्ड से काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप वो पेन को लेके नहीं आएंगे क्योंकि अभी वो नेसेसरी नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका यहाँ पर कि कीबोर्ड अब यहाँ पर मुझे यूज नहीं हो पा रहा है, कीबोर्ड वैल्यूबल नहीं है मेरा, अब मुझे हाथ से लिखना ही पड़ेगा, तो अब मुझे क्या जरूरी हो गई कि मुझे पेन को चाहिए चाहिए। तब मैं क्या करूंगा, वहां से जाके उस पेन को लेके आऊंगा, ठीक है। और क्योंकि इसको मैं एग्जांपल है, यहाँ पर एक चीज आता है, कॉन्सेप्ट आता है लेजी स्वैपर का।
ये स्वैपिंग होती है वो स्वैपिंग, ठीक है, और इसमें जो स्वैपर का नाम होता है, ठीक है, डिमांड पेजिंग में लेजी स्वैपर। फाइन। तो लेजी स्वैपर क्या करता है, जब डिमांड होगी तभी पेज को स्वैप करेगा मेन मेमोरी में, ठीक है। तो डिमांड पेजिंग में जो स्वैपर होता है उसका नाम है लेजी स्वैपर, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो डेफिनेशन देखे हैं कि ये डेफिनेशन है डिमांड पेजिंग का, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी टू बी अपलोडेड इन एडवांस, इट इज अपलोडेड ओनली ऑन डिमांड, ठीक है। तो जब डिमांड होगी तभी पेज का स्वैपिंग होगा, तो दैट इज कॉल्ड डिमांड पेजिंग। ये आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। ओके, आपको सबको क्लियर है ये चीज? यस सर। राइट, इसमें कोई डाउट है आपको? सिंपल चीज था ये, नो सर। ठीक है। ओके, तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ ड्राइंग को और नेक्स्ट पेज में जाता हूँ। So the next topic is virtual memory। अरे ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट, वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट है ना। इसको समझने के लिए मैंने बेसिक एक ड्रॉप डायग्राम बनाया है। इसमें आपको दिख रहा होगा सीपीयू, पेज टेबल, मेन मेमोरी और LAS। ये बताता हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्टार्ट कैसे करेंगे कि सपोज हमारे पास एक प्रोसेस है, ठीक है, और उस प्रोसेस का साइज मेन मेमोरी के साइज से, ठीक है। ये प्रोसेस सपोज हमारे पास वी हैव नंबर ऑफ प्रोसेसेस। मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ। ये सपोज हमारा एक प्रोसेस है, ये X1 नाम का एक प्रोसेस है, ये X2 एक नाम का प्रोसेस है, ठीक है, X3, X4, सो मेनी प्रोसेस वी हैव, ठीक है। तो अगर कोई प्रोसेस है, इस प्रोसेस का जो साइज है, ठीक है, वो साइज अगर मेन मेमोरी के साइज से बड़ा होगा, ठीक, अगर कोई प्रोसेस का साइज मेन मेमोरी के साइज से बड़ा होगा, ठीक है, या ये बोल सकते हैं कि कोई प्रोसेस के नंबर ऑफ पेजेस जो मेन मेमोरी के पेजेस स्पेस से ज्यादा होंगे, ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें मेमोरी जो है अपलोड नहीं हो सकता। क्लियर? उसके बाद क्या होगा कि हमको एक ऐसी मेमोरी की आवश्यकता होगी जो उसमें फिट हो सके, ठीक है। तब हमको एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट। ये जो हमारा LAS है, इसका फुल फॉर्म है लॉजिकल एड्रेस स्पेस, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड HDD, दैट इज हार्ड डिस्क। क्लियर? हार्ड डिस्क से ही हम, हार्ड डिस्क यानी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी हमारा यहाँ पर ये है, ठीक है। सेकेंडरी में नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं। अब इस प्रोसेस को हमको क्या करना पड़ेगा, स्वैपिंग करना पड़ेगा मेन मेमोरी में, ठीक है। तो ये हमारा वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो दिस एक इल्यूजन की तरह काम करता है। क्लियर? ओके, नाउ मैं इसको डायग्राम को, अब मेरा पहला काम क्या रहेगा कि मैं इसको डिवाइड करूंगा मेन मेमोरी को नंबर ऑफ, ओके, मेन मेमोरी को अगर मैं डिवाइड करता हूं नंबर ऑफ पार्ट्स में, तो ये मुझे बताओ कि ईच पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट को क्या बोलते हैं। फिजिकल एड्रेस को अगर मैं डिवाइड करूं तो उस पार्ट को क्या कहलाता है,
दैट इज फ्रेम। क्लियर हुई बात आपको? अगर मैंने इसको डिवाइड किया है मेन मेमोरी को, तो ये क्या क्या कहलाएगा, पेज। ओके, तो यहाँ पर हम एरो बना देते हैं, एक सेकेंड। ओके, सो ये है तुम्हारा एक फ्रेम और ये है तुम्हारा एक पेज, ठीक है। मेन मेमोरी डिवाइड हुआ नंबर ऑफ पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। ईच पार्ट इज कॉल्ड अ पेज, ठीक है। और पेज टेबल हमारा जो हम पढ़ चुके, ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं। पेज टेबल जो अगर डिवाइड होता है तो वो क्या कहलाता है, नंबर ऑफ फ्रेम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, वी हैव 8 फ्रेम्स हियर और 9 पेजेस हियर, ठीक है। मैं बताया था जो पेज नंबर, पेज का साइज है वही फ्रेम का साइज है। तो अगर यहाँ पर मैं पेज का साइज ले रहा हूँ सपोज 1 KB, ठीक है, तो फ्रेम का साइज भी क्या होगा, 1 KB, ठीक है। वो इक्वली डिवाइड होगा 1 KB से 1 KB से। तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास नंबर ऑफ वो है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास ये x1 है, इस x1 को मैं सपोज एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर सपोज मैं x1 के काम को करता हूँ, तो x1 में कितने पेजेस हैं यहाँ पर, P1 1 पेज, P2 पेज 2, P3 पेज 3 और P4। यहाँ पर जो पहला प्रोसेस है उसके अंदर 4 पेजेस हैं, ठीक है। तो x1 के अंदर P1 P2 P3 P4 4 पेजेस हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट के पहले मैंने बताया था डिमांड पेजिंग। तो क्योंकि अगर हमारे पास साइज की सपोज कमी होती, अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा है एग्जांपल में, लेकिन अगर सपोज साइज की कमी होती है, इसलिए कमी ना हो करके मैं केवल उन्हीं प्रोसेस को स्वैप इन करूंगा जिसकी डिमांड अभी करंट में है, ठीक है। सपोज मैं कुछ पेजेस को ऑलरेडी अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर। तो मैं क्या करूँ, सपोज ये x1 का, जैसे यहाँ पर देखो x1 का P2 यहाँ अपलोड कर दो, ये मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ। और यहाँ पर x1 का सपोज P3 कर दो अपलोड, है ना। और x1 का P4 अपलोड कर दो। ये पेन अगर होता तो ज्यादा अच्छा रहता। ये x2 का सपोज आप P1 अपलोड कर दो मेन मेमोरी में, ठीक है। और x3 का सपोज P1 अपलोड कर दो, पहले से अपलोडेड रहेगा, मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और ठीक है, और एक कुछ मैं ऑलरेडी आपको फाइट कर देता हूँ इसको। सपोज इसमें भी कोई है x1 का P2 x3 का सपोज, है ना, ऐसे करके ऑलरेडी अपलोडेड रहेगा। तो ये सारे अपलोडेड हैं, ओनली एक मैं एक छोड़ के रख देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए आप कि ये जो इसका नाम रख देते हैं फ्रेम का, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वी हैव 9 पेजेस, ठीक है। अब ये पेजेस क्या है, अब मैं बताया था आपको पेज टेबल में मैपिंग सिखाया था कि ये फ्रेम, जैसे अब मैं यहाँ पर सपोज कि यहाँ पर ये 9 है, तो ये 9 मैं कहाँ फिट कर देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ सपोज F9, क्योंकि ये जो है कनेक्टेड है किससे, ये कनेक्टेड है इससे, ठीक है। तो ये 9 पेज जो है वो फ्रेम नंबर 9 में है, तो इसका नाम रख दिया F9, ठीक है। और ये जो हमारा जो बॉक्स होता है वो क्या होता है, V और I, इसका मतलब होता है या वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, ठीक है। और जो पेज हमारा एम्प्टी रहेगा, सपोज ये एम्प्टी है, तो इसका हम क्या रखेंगे, 0। बाकी सब में कुछ ना कुछ अपलोडेड है, F सपोज 7, F सपोज 4, F5, F2 और F सपोज 3, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ है, इस नाम रहेगा I रहेगा,
मतलब इनवैलिड हो सकता है, वैलिड हो सकता है, वैलिड हो सकता है, वैलिड हो सकता है, इनवैलिड हो सकता है। और जो स्पेस ब्लैंक है उसका वैलिड इनवैलिड क्या है, 0 रहेगा, क्योंकि वहां पर हमारा वैल्यू नहीं है, कोई स्पेस यहाँ पर मतलब फ्रेम जो है अलॉटेड नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास भाई आज तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया पेजिंग पढ़ लिया, स्वैपिंग पढ़ लिया, ठीक है, डिमांड पेजिंग पढ़ लिया, और हमने पेज फॉल्ट भी पढ़ा था। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल के थ्रू एक समझाते हैं पूरा। ठीक है, पहला चीज, अगर यहाँ पर सीपीयू ने सपोज डिमांड किया P1 का, P1 का डिमांड सपोज सीपीयू ने किया कि उसे P1 पेज मेमोरी में चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले ब्लैंक स्पेस में जाएगा, वहां पर देखेगा ब्लैंक, ये स्पेस ब्लैंक है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखेगा कि, अच्छा मैं एग्जांपल थोड़ा गलत ले लिया, फिर से देखते हैं। ये कौन सा पेज है, 1 2 3 4। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा करना पड़ेगा, इसको P4 की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्योंकि 4 मैंने ब्लैंक छोड़ा है और यहाँ मुझे चौथे को ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा। ओके फाइन इरेजर, ठीक है, चौथा ब्लैंक हो गया। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ x1 का समथिंग जो भी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो P4 की सपोज फिर से देख लें, सीपीयू जो है P4 का डिमांड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि P4 जो है एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, उसके सामने हम वैल्यू क्या कर दिए, 0। तो अगर P4 एम्प्टी है तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन आएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर कि क्या क्या कंडीशन आएगा। सबसे पहला कंडीशन देखो हमारे पास क्या है कि पेज इज नॉट पेज नॉट अवेलेबल। ठीक है, हमारे पास पेज अवेलेबल नहीं है। अब मैंने बताया था आपको, अगर पेज अवेलेबल नहीं होता तो क्या कहलाता है, पेज फॉल्ट। क्लियर, अगर पेज अवेलेबल नहीं होता तो पेज फॉल्ट कहलाता है। तो उसके बाद अगर पेज फॉल्ट होगा तो यहाँ पर क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पर पेज फॉल्ट होता है वहां पर एक ट्रैप जनरेट कर देता है। ट्रैप ब्लू कलर का होगा, यहाँ पर एक ट्रैप जनरेट कर देता है। ठीक है, तो इस ये ट्रैप जो है क्या है, ये ट्रैप एक्चुअली ट्रैप का मतलब क्या है, ये इंटरप्ट है। हमने इंटरप्ट पढ़ा है ऑपरेटिंग सिस्टम में, आईओ में इंटरप्ट। ठीक है, जो डिस्टर्ब करता है जिसके कारण हमारा प्रोसेस जो है वेटिंग मोड में चला जाता है, तो ये ट्रैप इंटरप्ट करता है। अब जब ट्रैप जनरेट करता है तो ये जो इसमें क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट, इसमें जो जो कंट्रोल है वो कंट्रोल कहाँ चला जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। अब कंट्रोल चला जाता है ऑपरेटिंग, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या था, हमको सिंपल सीपीयू को क्या करना था, मेमोरी में ढूंढना था, कि यूजर को ढूंढना था कि प्रोसेस P4 है कि नहीं। अगर वो नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, अवेलेबल नहीं है तो क्या कहलाएगा, पेज फॉल्ट। और पेज फॉल्ट अगर है तो अब जो है पेज फॉल्ट है, मतलब हमको उसको अब पेज को ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। अब ढूंढने के लिए हमको कंट्रोल किसको देना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कंट्रोल आता है तो वो क्या करता है कि इस इंटरप्ट के थ्रू क्या करता है, वो सबसे पहला काम क्या करता है, इट विल चेक, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पॉइंट्स, इट विल चेक द authenticity ऑफ डिमांड। ठीक है, वो क्या करता है, ऑथेंटिसिटी चेक करता है, कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम, किसका, पेज का। ठीक है, तो उसके बाद वो क्या काम करेगा कि इसी चीज को, इसी प्रोसेस को सर्च करेगा, कहां पर, तुम्हारा सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, ओके, तो सेकेंडरी मेमोरी मतलब किस में करेगा वो, लॉजिकल एड्रेस स्पेस, मतलब वर्चुअल मेमोरी में। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं P4 हमारा कहां पर है, P4 हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर पेज है, पेज अवेलेबल, एक्चुअली हमको पेज ढूंढते हैं कहां पर, मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में नहीं मिला इसलिए पेज फॉल्ट होगा, इसलिए हम कहां पर ढूंढेंगे उसको, अब हम नहीं ढूंढेंगे, अब ढूंढेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। वो कहां ढूंढेगा, P4। ठीक है, तो P4 में ढूंढेगा, तो P4 यहाँ मिला उसको, तो P4 को क्या करेगा, वो स्वैप इन कर देगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नाउ,
x1 का P4 यहां पर आ जाएगा स्वैप इन होके। क्लियर? स्वैप इन होके P4 जो आ गया इसमें। अब P4 आया, देखो कहां पर आया, P4 आया 4th नंबर के पेज में। अब मुझे क्या करना है, मैपिंग करना है पेज टेबल के साथ इस मेन मेमोरी का। ठीक है, तो मैं बोलता हूं ये जो 4 है वो कहां जाएगा, 4th वाले साइज में। ठीक है, तो ये कौन सा नंबर में चला गया, 4 में, तो इस फ्रेम का नाम क्या हो जाएगा, F4। ठीक है, ये जो नीचे वाला है इसको अपन कुछ और कर देते हैं, साइन कर देते हैं। ठीक है, ओके फाइन। तो ये जो है क्या तुम्हारा पेज 4 हो जाएगा। तो ये मैपिंग हो गई, ये पेज 4 यहाँ पर आ गया, F4 मैप हो गया, मतलब F4 मैप हो गया, मतलब P4 हमको मिल गया। ठीक है, ये P4 है, P4 हमको मिल गया। अब P4 हमको मिल गया और सीपीयू की डिमांड क्या थी, P4 की, तो हम सीपीयू की डिमांड क्या कर देते हैं, फुलफिल कर देते हैं और उसको बोल देते हैं कि आपको एक P4 आपको मिल गया। अब आप इस P4 को प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ पूरा लाइन कॉन्सेप्ट? आप लोग अनम्यूट करके अब आंसर दे सकते हैं। आप लोग क्लियर है इस चीज से? हेलो, हेलो, हाँ सर। हाँ क्लियर है आप यस लोग सर। को? ओके, मैं म्यूट कर दिया था। यस सर, यस सर। सबको क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है आप लोग को? यस सर। एक एक करके पूछ लीजिए, नो डाउट है सर। तो। नो सर। पूरा क्लियर है ना? यस सर। हाँ, ये थोड़ा अटक अटक के चल रहा था इसलिए ठीक से वर्क नहीं किया पेन, है ना, तो फ्लो में काम नहीं हो पाया। लेकिन जो है मैं लिखा हूँ वो क्लियर है ना? ये जो चीज है यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए आएगा। ठीक है, यस सर। इस पर्टिकुलर पोर्शन के बाजू में हम लिख सकते हैं कि पेज नॉट अवेलेबल था इसलिए हमने पेज फॉल्ट मिला। फिर हम ऑथेंटिसिटी चेक किए, फिर उसको चेक किए कहाँ पर, एक और चीज छूट गई, इसको लिख देता हूँ मैं। इसको हमने चेक किया कहाँ पर, सेकेंडरी मेमोरी में, सर्च इन LAS, मतलब लॉजिकल एड्रेस स्पेस में सर्च किया हमने। ठीक है, और उसके बाद हमने लास्ट लाइन क्या किया, लोड इट इनटू मेन मेमोरी। क्लियर हुई बात? मेन मेमोरी में लोड कर दिया, 4 स्टेप किया। जब लोड किया उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या था, हमने मैपिंग कर दिया। मैपिंग किया, ठीक है, पेज टेबल को। मैपिंग विद पेज टेबल, और उसको हमने फ्रेम नंबर डिसाइड कर दिया। और फ्रेम नंबर डिसाइड हो गया तो सीपीयू को क्या मिल गया, P4 मिल गया। किसी को डाउट है? ये आपका वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं? नो सर। नहीं ना? तो अब मैं इसका एक एडवांटेज बता देता हूं आपको, एडवांटेज डिसएडवांटेज। ओके, मेरे पास स्लाइड नहीं, ये आपको दिख रहा है ना? यहाँ स्लाइड में मैं लिख देता हूँ। यस। एड एडवांटेजेस लिख देते हैं। ऑफ वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, तो इसका पहला एडवांटेज क्या है कि जितने भी साइज का प्रोसेस आ जाए, ठीक है, भले ही हमारा मेन मेमोरी प्रोसेस के साइज से छोटा हो, लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि अगर मेमोरी साइज का जितना भी मेमोरी साइज आए हम उसको यूज कर सकते हैं। वी कैन अपलोड एनी साइज ऑफ द प्रोसेस। ठीक है,
ये हमारा एडवांटेज है इसका। वी कैन अपलोड एनी साइज ऑफ प्रोसेस, चाहे प्रोसेस का साइज जो है भले मेन मेमोरी के साइज से बड़ा हो तो भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वर्चुअल कॉन्सेप्ट का जो वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट है आजकल हर ही सब सिस्टम में दिया जाता है। ठीक है, बस इसका एक हमारा डिसएडवांटेज क्या था, अगर पेज फॉल्ट आता है इट विल टेक टाइम। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, अगर हम कोई भी अपलोड कर सकते हैं, किसी भी साइज का अपलोड कर सकते हैं। और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, ध्यान से देखो, अगर हमको पेज जो है वो मिल जाए तो एकदम नैनो सेकंड में ही तुरंत अपलोड हो जाएगा। लेकिन अगर पेज फॉल्ट आ जाता है, मतलब पेज हमको नहीं मिला, ठीक है, तो क्या हो जाता है, हमको टाइम ज्यादा लेता है, बट हमको मिल जाता है। लेकिन देखो पेज फॉल्ट इसमें क्यों आता है, आप लोग समझ गए पेज फॉल्ट क्यों आता है, क्योंकि क्या होता है कि हम अगर हमारा जो प्रोसेस का साइज है मेमोरी के साइज से बड़ा है, ठीक है, और हम तो एक बार में क्या कर सकते हैं, पूरे पेजेस को अपलोड कर नहीं सकते क्योंकि साइज बड़ा है, तो कुछ पेजेस जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा बचे होते हैं। ठीक है, तो ये पेजेस मान लो 4 पेज बचे हुए हैं और इन्हीं 4 पेज का डिमांड किसने कर दिया, मान लो सीपीयू ने कर दिया, तब इस टाइप के केस में पेज फॉल्ट आता है। तो इस टाइप के केस में पेज फॉल्ट जरूर आएगा, लेकिन वो हमको क्योंकि हम वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं तो हमको सर्च हो जाएगा, हम अपलोड कर सकते हैं उसको। बस ये है कि इट विल टेक टाइम, हमारे इसमें जो है टाइम ज्यादा लगता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, बाकी ये इसका एडवांटेज था। क्लियर हो गया आपको वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट पूरा? मैं इसको कंप्लीट करके दे दूंगा आपको, ये क्योंकि ये वीडियो के लिए बनाया था मैंने लेक्चर। ठीक है, तो इसमें कंप्लीट जो रहता है वो प्रोसेस का फ्लो पूरा बना के दे दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है, तो टाइम होने वाला है और आप लोग का नेक्स्ट क्लास कब रहेगा, कल रहेगा? लेट मी टेक अटेंडेंस। ठीक है, यू कैन लॉग ऑफ नाउ, टाइम हो गया आप लोग का।